इस शादी से शायद ऋचा ठीक हो जाए। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। यू नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऋचा की शादी तुमसे हो रही है। टेरिफिक। मैं समझ सकता हूं दोस्त, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तुम्हें ही आजकल सबसे ज्यादा अपने करीब पाता हूं, जो स्थिति को समझ सके। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। नहीं यार, ऋचा तो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी रहेगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई मीन इट। देखो ये बात तो सेलिब्रेट करने वाली है। वी शुड डू समथिंग बिग, यू नो, ओपन अ बॉटल ऑफ शैंपेन, गो टू टाउन। हे, तुम्हारे परिवार वाले तो बहुत खुश होंगे ना तुमसे? हाँ? अभी मेरा परिवार नहीं है। अच्छा देखो भाई, मेरी और कोई बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारा बेस्ट मैन मैं ही बनूंगा। बच्चू, ऐसा धमाल करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों की कभी महसूस ही नहीं होगी। बिलीव मी। तुम मुझे हमेशा चौंका देते हो। ए मिस्टर, नजर मत लगाओ। देखो मैं खुश हूं क्योंकि ऋचा खुश है, और उसकी हर खुशी में मेरा भी हिस्सा है। अब तुम ऋचा के करीब हो तो तुम मेरे भी करीब हो, बस। और मुझे लगा था कि तुम शायद मेरी शादी में नहीं आओगे। अच्छा, तो तुम समझे कि मैं तुमसे खार खाए बैठा हूं। अरे भाई, तुम ऋचा से प्यार करते हो, ऋचा तुमसे प्यार करती है, तो मैं फिर तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? हाँ? ये तो एक सच्चाई है जिसे मैं चाहकर भी जुटला नहीं सकता। अब मुझे तो इसी सच्चाई के साथ जिंदा रहना है ना। तुम जब ऋचा का नाम लेते हो तो बुरा नहीं लगता, जबकि बुरा लगना चाहिए। पहली बार लगा था, बहुत बुरा लगा था। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा है जो तुमसे नफरत नहीं करने देता। थैंक्स यार। अभी मैं बहुत डरा हुआ हूं। ये जुआ जो मैंने खेला है, कहीं 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 ऋचा जिंदगी भर के लिए ऐसी ना रह जाए, यही ना? चलो, आज तुम्हारे दर्द की एक दवा देता हूं। अगर कभी भी तुम्हें ऋचा अपने ऊपर बोझ लगने लगे, नहीं, आई डोंट मीन कि तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर कभी लगे तो तुम मुझे याद करना। मैं कभी भी किसी भी सूरत में ऋचा को अपनाने के लिए तैयार हूं। मामा। निकी, तू आ गई? थैंक गॉड, मेरी तो जान में जान आई। आते वक्त कुमार ने कोई नाटक तो नहीं किया? वेलकम होम बेटा। थैंक यू मामा, लेकिन मैं रहने नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ बेफिक्र करने आई हूँ कि कुमार ने ऋचा को किडनैप नहीं किया, समीर ने किया था, और उन लोगों ने उसे पकड़ भी लिया है। लेकिन कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम घर वापस नहीं आओगी? मामा, आप मुझसे नफरत नहीं प्यार करती है, मेरे लिए यही काफी है। मैंने अपने करियर की दहलीज पे पहला कदम रखा है। अब जब मैं कुछ बन जाऊंगी तभी घर वापस आऊंगी। ये तुम्हारी कैसी जिद है निकी? तुम क्यों नहीं समझती कि कुमार एक बहुत गहरे पानी का जीव है? जिस दिन डंक मारेगा तुम्हें इतना गहरा खींच लेगा कि तुम वापस आ ही नहीं पाओगी। आप उन्हें समझ नहीं पाई हैं। और रेवती, वो भी नहीं समझ पाई? मामा, कभी दो इंसान एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी रह के भी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एक दूसरे से इतने अलग होते हैं। लेकिन इसमें दोष तो किसी का नहीं होता ना। मैं और तुम्हारे पापा भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन हमने कितने सालों से साथ निभाया है और निभाएंगे। मामा, जिंदगी का कोई एतबार नहीं होता, कब क्या घट जाए। One should always be prepared. You take care, Mama. Bye. केयर की तो तुम्हें जरूरत है निकी, और इस बच्चे को कब ड्यू है? Any moment now. तब तो तुम्हें घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वहां है ही कौन तुम्हें ये सब कुछ बताने वाला? इस बच्चे की खातिर ही वापस आ जाओ निकी। Mama, please. Let's not pretend about the baby. आप इसे कभी नहीं अपना पाएंगी। I'll be all right. Bye.
I hope you have checked the figures. Yes, sir. Fine. Now get it dispatched and speak to Tony about this. Hello, पुरुषोत्तम here. मैं राधा। एक मिनट, अब तुम जाओ और प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैं तुम्हें अपने आप बुला लूंगा, ओके? Yes, sir. बोलो राधा, क्या बात है? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? रिचा ने कुछ कहा? नहीं नहीं, रिचा की शादी तय हुई है। Fabulous, excellent. ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे मैं फोन पर नहीं बांट सकता ना, इसलिए मैं खुद आ रहा हूँ। मेरा भी तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है उत्तम। अच्छा, आज तुम जो कहोगे हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। गोलगप्पे, दही बड़े, यही तुम्हारी पुरानी फेवरेट्स है ना? गोलगप्पे तो तुम्हारे फेवरेट थे। कैसे चटोरी की तरह चट कर जाया करती थी तुम, हैं? खैर, अब तो तुम पुरुषोत्तम सेठ हो गए हो, और सेठ लोगों को तो ये सब चलता है नहीं ना। समोसे कचौरी तो लखनऊ में ही जचते थे, क्यों? नहीं राधा, तुम्हारे हाथ के बने समोसे कचौरियां मिले तो मैं सब कुछ खाना छोड़ दूं। Excuse me, sir. मिस्टर सेठ ने अंदर आने के लिए मना किया। क्यों, अंदर कोई मीटिंग चल रही है? नहीं, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। राधा, तुम्हें याद है गोलगप्पे खाने के चक्कर में तुम मेले में गुम हो गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे होश गुम हो गए थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना भरोसा करने लगे। उत्तम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और दुआ करो मेरी बेटी खुश रहे, और मिलने जरूर आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके, बाय। मॉम, आई रियली लव यू। मैं जानता हूं शायद यू डिजर्व व्हाट यू गेटिंग, लेकिन आई रियली डू लव यू। मैं अचानक बहुत अकेला हो गया हूं मॉम। निकी भी नहीं, तुम भी नहीं हो, डैडी भी नहीं। मैं कहां जाऊंगा? डियरेस्ट राहुल, मैं जानती हूँ तुम मुझे याद कर रहे हो। कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी का कुछ मजा नहीं। अब तक तुम मेरे हो ना? प्रियंका। तुम्हारे बिना जिंदगी का मजा नहीं। अब तक तुम मेरे हो ना? आई लव यू, प्रियंका। हेलो। श्रद्धा प्रिया के घर? हेलो। राहुल? क्यों, कैसा सरप्राइज दिया? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ श्रद्धा, अभी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, मुझे लेने मत आओ, मैं पहुंच जाऊंगी। यू आर अ रियल फ्रेंड श्रद्धा। मैंने कहा था ना, मैं हर उस जगह पे होती हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। प्रियंका, क्या तुम अब भी राहुल से प्यार करती हो? मगर जब तक तुम आओगी बहुत देर हो चुकी होगी,
क्योंकि तब राहुल मेरा हो गया होगा। सॉरी बेबी, हार्ड लक। हाय राहुल, क्या बात है? Are you upset about something? विकी अभी तक नहीं आया? वो तो कभी लेट नहीं होता। भाई इसने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ही इज सो हार्ड वर्किंग। जानते हो इसने इतनी डिटेल रिपोर्ट तैयार करी कि क्लाइंट कोई नुक्स ही नहीं निकाल सका। जानते हो क्लाइंट से ऐसे बातें कर रहा था जैसे सालों का एक्सपीरियंस हो। कोई कह ही नहीं सकता कि इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं तो सोच रही हूँ उसे एक सरप्राइज दे दूँ, यू नो, डिनर एंड राहुल, 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 राहुल रुको। राहुल रुक जाओ प्लीज। ठहर जाओ राहुल। ओ राहुल, तुमने मेरा पसीना पसीना कर दिया। पता है अगर मैं स्प्रिंटर नहीं होती तो कब की गिर के बेहोश हो गई होती। क्या हो गया? राहुल, राहुल, it's okay baby, it's okay. Are you enjoying yourself, Riya? हाँ, आ तो रहा है। Good. कहा था ना पहले आने के लिए. It's a beautiful place. Check out those birds over there. अरे यार खूबसूरत हैं. संभल के please. हाँ. Good. A lot of stones. संभल के भाई कितने बार देख के हाँ वो देखो पत्थर है सामने. हाँ. रिया थोड़ी देर यहीं पे रुक जाएं क्या? नहीं ऐश, मुझे ऊपर जाना है। Are you sure? हाँ. Whatever you say. Watch out. Oh, careful, careful. Whoa! Oh. She'll be coming down the mountain when she comes. This one comes really fast. चलो ये बैठ जाते हैं यार. थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं. नहीं ऐश, मुझे ऊंचाई तक जाना है. नहीं, तुम किस चीज से लड़ रही हो भाई? ऐश ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5, 7 या 10 दिन यूं ही ट्रैकिंग करते रहे. रिया बेबे, ट्रैकिंग इज नॉट एन एस्केप.
अगर तुम शादीशुदा होती तो क्या तब भी तुम मेरे साथ आती? मैं तुम्हें तब भी ऐसे पकड़ पाता? जवाब दो श्रद्धा, जवाब दो। राहुल, हम विकी को खत्म कर लेंगे। He'll be finished. तुम्हें सब मालूम है? राहुल, विकी will be punished. Definitely. मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, इसलिए ये तुम्हारे साथ हो रहा है। राहुल, जिंदगी में एक बात मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मगर जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका इंसाफ तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। Be the judge of your own life, Rahul. Punish or reward. Priya, don't use trekking as a means of escape. अगर किसी प्रॉब्लम को सुलझाए बिना हम ट्रैकिंग पर निकलते हैं तो ना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ना ही ट्रैकिंग में कोई मजा आएगा। ऐश, शायद मेरी माँ ने जिंदगी भर यही किया है। तुम्हें पता है कि वो एक रिश्ते की उलझनों को सुलझाते सुलझाते खुद ही उस रिश्ते में उलझ गई है। रिया, शक कई बार इलॉजिकल होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि Listen, if you don't want to talk about it, don't. मैं जानना चाहती हूँ कि उन दोनों में क्या रिश्ता है। अगर कुछ था भी तो क्या वो गुनहगार हो जाएंगे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 25 साल तक मेरी माँ जिंदगी में एक सुख भी नहीं देख सकी। वो जिंदगी भर उसी आदमी के बारे में सोचती रही जो उसका कभी हुआ ही नहीं। सपनों के सौदागर अक्सर साथी नहीं बन पाते। रिया, सच क्या है ऐश? सच? पता नहीं यार। You know, I'm really confused about this such. In fact, I don't think there's an absolute truth. इसका मतलब ये कि कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें इंसान 25 साल तक सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, जैसे एक नाटक में एक रोल प्ले कर रहा है। देखो, अगर वो एक नाटक की तरह शुरू भी हुआ हो ना, तो 25 साल में वो कब का सच में बदल गया होता। रिया, जो लगता है ना, बस इसी पे विश्वास करो। जो सच तकलीफ पहुंचाता है उसे तुम क्यों ढूंढती हो? अब मान लो तुम दुखी हो, यू सैड, और मैं आता हूँ और मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ और तुम हंसती हो जोर से। बिल्कुल इसी तरह। अब तुम मुझे ये बताओ कि 2 पल के पहले वाला वो दुख तुम्हारा सच्चा था या इस वक्त की हंसी? कंफ्यूज्ड? सो मच। चलो घर जाके सॉल्व करते हैं। चलो, टाइम टू बैकअप। ये क्या? एक तो मेरे माउंटेन्स में ट्रैकिंग करने आती हो, एंड देन यू डर्टी द नॉन प्लेस। वेरी बैड, गंदी लड़की, वेरी वेरी बैड गर्ल। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। You know, Ash, you are the best friend I've ever met in my life. राहुल, हमारे पास एक ही तो जिंदगी है, so let's fight it out. श्रद्धा, मैं जिंदगी में पहली बार हारा हूं और विक्रम ने मुझे हराया है। राहुल, अब खेल खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स थे, फाइनल्स बाकी हैं। टेल मी श्रद्धा, इंसान हारने से इतना डरता क्यों? मैं रिया का सामना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी हार का एहसास होता है। मुझे हार से इतना डर क्यों लगता है? तुम्हारा यही डर तुम्हारी ताकत है राहुल। You have to win the finals and Vikram shall be unfit forever, ताकि जिंदगी के हर मैच में वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। Come on, sprinter.